एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। इस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लागरलॉफ ने और ये एक स्वीडिश राइटर है, स्वीडन की रहने वाली राइटर थी मतलब से। और जितनी भी ये स्टोरीज लिखती थी उसमें एक मैसेज होता था कि पता है दुनिया में बुरे लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। अब वो कहती है कि पता है आपको, जो बुरे लोग हैं ना उनको भी हम अच्छा बना सकते हैं अगर हम उनके साथ अच्छे से ट्रीट करें। अगर उनके अंदर कोई अच्छाई छुपी भी होगी तो हमारे एक काइंड एटीट्यूड से बाहर आ सकती है। तो ये स्टोरी उन्होंने हमें बताई है एक रैट ट्रैप सेलर के थ्रू। रैट ट्रैप नाम ही क्यों है इस चैप्टर का? रैट ट्रैप क्या होता है? चूहे का पिंजरा, जिसमें हम रोटी लगाते हैं। बाहर के देश वाले लोग चीज़ लगाते हैं, कभी पोर्क लगाते हैं, जिससे चूहा आके उसमें बंद हो जाए। वैसे ही जो है ये चैप्टर के अंदर हम एक आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिसका काम क्या है, वो ये छोटे छोटे चूहे के पिंजरे बनाता है, सड़कों पे घूम के उसे बेचता है और वही उसका कमाई का जरिया है। तो आज हम जानेंगे कि ये रैट ट्रैप के साथ क्या होने वाला है और कैसे ये थोड़ा सा बुरा इंसान था, कैसे इसके अंदर की अच्छाई एक लड़की जो है वो निकालती है बाहर। ओके जी, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर एक फेरी टेल स्टाइल में लिखा गया है। फेरी टेल स्टाइल मतलब बचपन में जैसे हम कहानियां पढ़ते थे ना, वंस अपॉन अ टाइम, सिंड्रेला की तरह, वैसे ही इन्होंने लिखा है वंस अपॉन अ टाइम। एक बारी की बात है, एक पेडलर हुआ करता था, यानी कि एक सड़क पे चलता रहता था आदमी, और वो क्या करता था, उसके गले में ना बड़े सारे रैट ट्रैप्स झूल रहे होते थे, बहुत सारे चूहे के पिंजरे गले में झूलता हुआ घूमता था। बहुत गरीब सा लगता था, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ, और घूमता रहता था अपने चूहे के पिंजरे बेचता रहता था। अब वो जो ये पिंजरे बनाता था, वो बनाता किससे था? तार से बनाता था, ऑब्वियसली लोहे की। अब वो लोहे की तार ये कैसे मैनेज करता था? कभी कभी भीख मांगता था, कोई स्टोर है कि बची हुई तार दे दो, या कोई बड़ा बड़ा फार्म है, वहां से जाके जो कुछ तारों के टुकड़े मिले उनसे ये बना के बेचता था। बट ये बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था, इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त की रोटी खा ले। तो कभी कभी मजबूरी में आके इसको अपनी आत्मा को, शरीर को जोड़े रखने के लिए, टू पुट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसको छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी। कभी कभी कुछ पैसे डाका डाल दिया, छोटा सा किसी की पॉकेट मार ली, थोड़ा बहुत ये चोरी कर लेता था मजबूरी में जिंदा रहने के लिए। कपड़े फटे पुराने, ये नहीं ये चोरी करके बहुत अमीर बन गया। फटे पुराने कपड़े थे, जो गाल थे वो ऐसे दबे हुए थे, आंखों में भूख दिखाई देती थी, दिखता था कि ये जो है कितनी गरीबी में जी रहा है, ठीक है। और ये चूहे के पिंजरे लेके इधर से उधर घूमता रहता था, घर भी नहीं था इसका कोई, सड़क छाप था ये, ठीक है। अब क्या होता है, कह रहे एक दिन ही ऐसे ही ये घूमते हुए जा रहा होता है, तो जब चल के जा रहा होता है तो इसके दिमाग में एक बात आ जाती है। तो देख सकते हो आप कि एक सड़क छाप आदमी जो घूम रहा है, उसके दिमाग में भी एक ऐसी फिलॉसफी आ गई, यानी कि कितनी बढ़िया बात है जिसके साथ तुम भी अग्री करोगे। तो एक दिन ये जा रहा होता है तो इसके दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया आता है, कह रहा है यार जैसे ये मैं चूहे के पिंजरे बना रहा हूँ ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये भी एक चूहे का पिंजरा ही है। जैसे ये छोटा सा चूहा चीज़ के पीछे भागता हुआ आता है ना कि अरे इसमें तो चीज़ है, और जैसे ही वो पिंजरे के अंदर जाता है, पिंजरा बंद करा और फंस गया भाई साहब वो तो। वैसे ही ये पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हमें क्या देता है? ये बेट में, हमें बेट इस लालच, जैसे तुम जो घी लगाते हो रोटी पे लगा के, ब्रेड पे, वो लालच दे रही हो ना चूहे को, वैसे ही पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। और दुनिया हमें क्या लालच देती है? अमीरी, लग्जरी, भाई ये जॉब लग जाएगी, भाई ये बड़ा सा घर खरीदना है, ठीक है, ये पैसे कमाने हैं, ये बढ़िया सी लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, ये जो है ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी दिन से जो है बस बचपन थोड़ा प्यार से बीतता है, उसके बाद हम ये दुनियादारी की भाग दौड़ में लग जाते हैं पैसे कमाने की। तो वो कहता है कि जैसे ही लोग रिचेस, फूड और शेल्टर के लिए भागते रहते हैं, और जैसे ही उन्हें जो है इनमें फंसते हैं ना इस लालच के अंदर, वैसे ही ये रैट ट्रैप उन पर बंद हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, आप रैट रेस का हिस्सा बन गए हो, आप भी दौड़ रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करो, इसके दिमाग में आइडिया। जैसे हम इंडियंस कहते हैं सब मोह माया है, वैसे ही इसके दिमाग में आइडिया। तो पूरी दुनिया भी तो रैट ट्रैप ही है। जैसे चूहा दौड़ रहा है उसके पीछे, सब लोग गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, पैसे चाहिए, इसके पीछे लोग भागते रहते हैं। अब ये बात सोच के उसे दिमाग को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। कभी भी जब रास्ते में अकेला घूमता रहता था तो याद करके ना बड़े से मज़े आते थे, यार मेरा एक वो दोस्त था, वो भी एक लालच के पीछे पड़ गया था, उसकी लाइफ में ट्रबल आ गया था। हाँ, अभी वो जो है ना, वो उस लालच के पीछे भाग रहा है, उसकी लाइफ में भी ट्रबल आएगा। तो ये खाली आदमी, कोई इसका दोस्त नहीं, बहुत सैड रहता था, परेशान रहता था। तो ऐसे लोगों की दुखी वाली बातें सोच सोच के ना ऐसे मज़े आते थे, यानी कि सोचता था यार उसके साथ भी ये गड़बड़ हो गई, और इसे खुशी मिलती थी कि ठीक है भाई उसकी भी लाइफ बर्बाद हुई है, ये सोच के इसे थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती थी। अब एक रात ये सब ये ऐसे ही सोचता रहता था, घूमता रहता था कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, इसकी फिलॉसफी बन गई थी। एक रात ये पहुँच जाता है, बहुत ठंड थी भाई, दिसंबर है, स्वीडन, और बहुत पुराने ज़माने का, आजकल नहीं कि भाई ठंडी नहीं पड़ रही है, वेट कर रहे भाई ठंडा आ जाए ठंडा आ जाए, नहीं, बहुत तगड़ी वाली ठंड वाला
स्वीडन, बर्फ़ पड़ी हुई चारों ओर, और आने वाला है क्रिसमस 1-2 दिन के अंदर। क्या हुआ भाई, ये देखता है कि एक कॉटेज था, कॉटेज इज़ अ हट टाइप का घर, बड़ा अंधेरा हो रहा था, तो ये नॉक करता है उस कॉटेज के ऊपर और कहता है यार मुझे एक रात यहाँ रुकने दो। अब उस दिन क्या हुआ, उस कॉटेज के अंदर से बाहर निकला एक बूढ़ा आदमी जो है क्रॉफ्टर। ये हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ये है क्रॉफ्टर, ओल्ड मैन है ये जो है उसको क्या, वो पूछता है कि यार अंकल मैं आपके घर पे रुक जाऊँ, तो वो उसको अंदर बुला लेता है। अब कह रहा हमेशा ऐसे नहीं होता था, हमेशा अगर मैं जाता था लोग खट्टी शक्लें बनाते थे, सार फेसेस, मतलब ये हम क्यों रखेंगे तुझे घर पे, निकल यहाँ से, ऐसे टाइप से। बट आज ये अंकल बड़े काइंड थे, इन्होंने मुझे घर के अंदर बुलाया, बिठाया, इनफैक्ट मेरे आते ही मेरे लिए दलिया बनाना रख दिया। दलिया इज पॉरेज इन इंग्लिश में पॉरेज कहते हैं, ठीक है। मुझे बड़ा सा जो है अपनी टोबैको रोल के अंदर से, तंबाकू के रोल के अंदर से एक पीस काटा, और पाइप, जैसे सिगरेट पीते ना एक पाइप भी आता है, उसमें तंबाकू डाल दो, जला लो नशा करने के लिए, ठीक है। तो वो जो है कह रहा उसने मुझे पाइप दिया, एक वो दिया, टोबैको दिया, और फिर पत्ते निकाल लाया। मेजोलिस नाम का हमने गेम खेला, पत्ते खेले और मेरे से बातें करने लग गया। अब इन अंकल ने ऐसा क्यों किया कि सड़क छाप इंसान को घर में बुला लिया रात रुकाने के लिए, खाना भी खिलाने हैं, और जो है वो भी जो है गेम भी खेल रहे। क्यों? क्योंकि ये खुद अकेले थे, ना हस्बैंड, ना इनकी वाइफ थी, ना इनके बच्चे थे, तो बेचारा बड़ा अकेला था। सोचा यार कोई जना मिल जाएगा बातचीत करने के लिए। कह रहे अब ये बहुत ज़्यादा जेनरस खाने पीने के साथ ही तो था, साथ ही के साथ में बड़ा बेवकूफ़ था, अपने मन की बातें सारी बता रहा। तो क्रॉफ्टर ने बताया कि तुम्हें पता है मैं पहले जब मैं जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया, तो मैं रैम्स जो आयरन मिल पे काम करता था। अब ये रैम्स जो आयरन मिल किया, जहाँ पे आयरन ओर से आयरन निकाला जाता है ना, बड़ी सी भट्टी होती है, वो ये ना मैं वहाँ काम किया करता था। अब मैं बहुत वहाँ से भी पैसा कमाता था। अब बूढ़ा हो गया हूँ, वहाँ तो काम नहीं कर सकता हूँ इतनी बड़ी मिल के ऊपर। तो अब पता है तुम्हें मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? मेरी एक गाय है, और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी गाय है मेरी, बढ़िया गाय है मेरी, यही मुझे पैसा कमा के देती है, इतना दूध देती है ये कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। बल्कि पिछले महीने तो मैंने 30 करोड़ कमाए थे अपनी गाय का दूध बेच के। 30 करोड़ कितने हुए? जैसे हम कह रहे हैं 30 रुपये, ठीक है। तो उस ज़माने के 30 करोड़ बहुत ज़्यादा थे। करोनर क्या है? स्वीडन की करेंसी हो गई, ठीक है। वगैरह बहुत। अब वो जो बात सुन के जो है ये हमारा रैट ट्रैप सेलर जो था, उसको ना यकीन सा नहीं होता, वो ऐसी शक्ल बनाता है, अच्छा कि भैया दूध बेच के तुमने गाय का 30 करोड़ कमा लिया, इट वॉज अ बिग अमाउंट। तो ये कहता है अच्छा, तो इसको समझ में आ जाता है, यकीन नहीं करा। तो ये क्रॉफ्टर अंकल उठते हैं, और इनके ना घर के जो है एक खिड़की के ऊपर ऐसे कील से एक पाउच टंगा होता है, उसमें से 3 नोट निकालते हैं, 3 बिल्स, नोट को बिल कह देते हैं हम इंग्लिश में। 3 बिल्स निकालते हैं, 10-10 करोड़ के तो हो गए ना, 10-10 के 3 नोट, 30 करोड़ हो गए। वो निकाल के दिखाते हैं, ये देखो ये कमाए थे मैंने। अब उसे यकीन हो जाता है, देखिए वापस रखते हैं पाउच में और उसे वहीं पर टांग देते हैं, और दोनों सो जाते हैं, ठीक है। अब सुबह होती है, अब जैसी सुबह होती है क्रॉफ्टर अंकल जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि गाय का दूध निकालने जाना था। तो ये भी उठ जाता है, ठीक है। सोचता है भैया जब मालिक उठ गया है तो भाई मैं मेहमानों की थोड़ी ऐसे सोया रहूँगा यहाँ पे। तो कह रहा ये भी उठा, और दोनों ने एक दूसरे को जो है बाय बाय करी कि चलो अंकल थैंक यू मुझे रुकाने के लिए, मैं घर जा रहा हूँ अपने। क्रॉफ्टर अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अब ये अपने रास्ते तो चला गया, बट थोड़ी देर बाद जो है, हाफ एन आवर लेटर, ये जो हमारा रैट ट्रैप सेलर था, चूहे के पिंजरे बेचने वाला, ये वापस आ जाता है क्रॉफ्टर के घर के पास। अब क्या करने आता है? मिलने आता है अंकल से, कुछ काम नहीं कहता, नहीं। क्या करता है कि ये सीधा जो है विंडो पे चढ़ता है, और वहाँ पे वो जो पाउच लटका हुआ था जिसके अंदर पैसे थे, विंडो को ऐसे मुक्का मार के उसके कांच को तोड़ देता है, वहाँ से पाउच निकालता है, उसमें से 30 करोड़ उठा के अपनी जेब में डालता है और वहाँ से निकल लेता है। यानी कि इसने वो 30 करोड़ जो है वो चुरा लिया। और फिर ये चुराने के बाद पेडलर चलने वाला है, इंसान सड़क पर चलने वाला, ओके। अब यहाँ पे इसे पेडलर बोल रहे हैं, अभी तक रैट ट्रैप सेलर वेगाबॉन्ड कह रहे थे, अब इसे पेडलर कहने शुरू कर देंगे चैप्टर में, ठीक है। अब ये चल के जाता है, कह रहा वाह मैं तो बहुत शाना हूँ, मैंने तो इतने मज़े से चोरी कर ली, ठीक है। आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। और फिर ये सोचता है यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना हाईवे नहीं लेता, वहाँ पे पुलिस वो चेकिंग करने बैठी हो कहीं, तो मैं ना फॉरेस्ट ले लेता हूँ, फॉरेस्ट में से शॉर्टकट मार के निकल जाऊँगा दूसरे शहर की तरफ, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये फॉरेस्ट में शाम के सुबह के करीब समझ लो ये एंटर करता है, और ये अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, और तब तक ये फॉरेस्ट में ही गोल गोल घूमे जा रहा। वो फॉरेस्ट बन गई भाई साहब एक भूल भुलैया। ये जिस पॉइंट से निकलता उसी पॉइंट पे वापस आ जाता। अब अंधेरा हो रहा था, ठंड पड़ रही थी, बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश हो रही थी भैया, 25 दिसंबर आने वाली थी, अगले दिन क्रिसमस आने वाला था। ऐसी ठंड के अंदर क्या करता ये, ठीक है। तो ये बहुत परेशान होता है, एकदम से इतना थक जाता है, इतना हार जाता है कि ये वहाँ पे ज़मीन पे बैठ जाता है। और अब इसको समझ में आता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं खुद कहता था कि पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, लालच देगी, तुम पड़ गए उसके पीछे तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी, मैंने तो खुद ये करा। वो जो 30 करोड़ थे वो तो चूहे के जैसे चीज़ मिलता है, वैसे मेरा लालच था वो।
मैं इसके पीछे भागा, अब देखो आज तो यहीं मेरी मौत हो जाएगी, ऐसे ठंड में मैं कहाँ से ज़िंदा रहूँगा। ये परेशान हो जाता है और फिर ये बैठ जाता है वहीं पे और ऐसे यूँ सर पे ज़मीन पे सर रखता है एंड यूँ ऐसे सो जाता है कि भाई अब क्या करूँगा। हिम्मत ही नहीं बची थी पूरा दिन घूम घूम के फॉरेस्ट के अंदर। अब जैसे ही ये ज़मीन पे सर रखता है तो इसको हथौड़े चलने की आवाज़ आती है बहुत जोर की, ढंग ढंग ढंग। अबे हैरान, ये क्या हो गया। फिर इसको एकदम से समझ में आता है, अच्छा हाँ ये तो रैम्स जो आयरन मिल में से आवाज़ आ रही है। वहीं पास में थी रैम्स जो आयरन मिल। आयरन मिल में क्या होता है, ये फोर्ज होती है, भट्टी लगी होती है, यहाँ पे लोहा पिघाला जाता है और उससे जो है आगे लोहे को आयरन को प्रोसेस करा जाता है। तो वो उस ज़माने में ना, मतलब अब रैम्स आयरन मिल बंद हो चुकी है, बट ये चैप्टर जब लिखा गया ये बहुत फेमस थी। ठीक है, गर्मियों में यहाँ पे सिनेरियो अलग रहता था, सर्दियों में तो पूरा कोयला भी के काले काले धब्बे हो रखे हैं रास्ते के अंदर, और ट्रेनों में भर भर के जो है मालगाड़ी होती है जो, उसमें भर भर के आयरन ओर्स आते थे और काम चलता रहता था पूरा पूरा समय। तो कह रहे बहुत फेमस थी ये रैम्स जो आयरन मिल। अब इसे समझ में आता था पास में रैम्स जो आयरन मिल है, अगर वहाँ तक मैं किसी तरीके से पहुँच गया तो वहाँ तो भट्टी जल रही होगी, वहाँ तो ठंड नहीं होगी, तो मैं बच सकता हूँ। तो इसने अपनी स्ट्रेंथ गैदर करी, जैसे तैसे करके ये उठा और ये वहाँ रैम्स जो आयरन मिल तक पहुँच जाता है। अब जैसे ये रैम्स जो आयरन मिल के अंदर पहुँचता है तो अंदर वहाँ पे बहुत तगड़ा काम चल रहा होता है। यहाँ भट्टी चल रही होती है, बड़े बड़े फैंस होते हैं जिन्हें हम बेलोस कहते हैं, उनमें हवा आ रही होती है जिससे आग जलती रहे। इधर कहीं कोयले के कड़कने की आवाज़ आती है। एक लड़का वो क्या कर रहा था, वहाँ पे काम वाले लोग थे सारे के सारे, वो बार बार जाके वो एक जैसे हमारी वो नहीं होता बड़ी सी करछी होती है सब्जी चलाने के लिए, वैसे ही बड़ा सा एक जगह पे जहाँ पे आग जल रही होती है तो उसको हिलाने के लिए एक डंडा सा होता है, उसको शॉवल से हिला रहा था कि भाई वो अच्छे से जो है आयरन जो है पिघल जाए। तो वो सब अपने काम में लगे हुए थे। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, बड़ा वाला लोहार जो था, वो भी बैठा हुआ था। तो इतनी शोर के अंदर बारिश भी हो रही थी, टीन पे टप टप आवाज़ आ रही थी, तो ये दरवाज़ा खोल के फॉर्ज के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पे ट्रैम्प, अब इसका नाम क्या कह रहे हैं, ट्रैम्प। ट्रैम्प कौन, जो सड़क पे रहते हैं, ठीक है, जो ट्रैम्प कह लो आप, ठीक है। तो ट्रैम्प जो है अब जाके उनसे परमिशन लेता है, किससे, मास्टर ब्लैक स्मिथ से मांगे कि क्या मैं यहाँ पे रुक जाऊँ आज रात को। तो उसके लिए बहुत यूजुअल था क्योंकि ये बहुत ठंडी इलाका था, तो फॉर्ज की गर्मी पाने के लिए कई बार गरीब लोग मुसाफिर आते रहते थे। तो वो रोज़ का उसका मैटर सीन था, तो ऐसे कहता, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कौन है, हॉट ही कंसर्न देता है वो, यानी कि नॉर्मल ऐसे तो ऐसे भी कौन सा बड़े गप्पे मारने थे उससे। ये परमिशन लेके बैठ जाता है वहाँ पे जाके, एक वो उठाता है पिग आयरन, यानी कि एक आयरन का टुकड़ा उठाता है, उस पर सर रखता है, अपने मुंह पे अपनी हैट रखता है और सो जाता है। ठीक है, अब ये भाई सब सो गया, इतने में ही क्या होता है, रैम्स जो आयरन मिल के आयरन मास्टर यानी कि उसके ओनर जिनका नाम था मिस्टर विलियम। अब मुझे कैसे पता है मिस्टर विलियम, क्योंकि चैप्टर में लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगी बाद में मुझे कैसे पता चला इनका नाम मिस्टर विलियम है। ठीक है, आयरन मास्टर वहाँ थे, क्यों आए थे, क्योंकि ही वॉज वेरी पैशनेट। इन्हें था कि मेरी आयरन मिल से जो आयरन जाएगा ना वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होके, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। तो चेक करने आते थे रात के 12-12 बजे भी। तो ये आते हैं चेकिंग के ऊपर। अब जैसे ही ये चेकिंग करने आते हैं, इन्हें दिखता है कि मेरी आयरन मिल के अंदर कोने में ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, रैगम मफिन ऐसे कुछ गंदी से पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जो है उसके कपड़े बिल्कुल गीले गंदे फटे पुराने थे और उन कपड़ों में से धुआं निकल रहा था, क्योंकि बाहर बारिश थी तो अब स्टीम निकल रही थी। तो रैदर देन कि वो ध्यान न दे, जैसे ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा, हाँ ब्लेड जो तू सो जाए, मुझे कुछ नहीं। आयरन मास्टर कहते हैं अरे भाई कौन है, देखो तो कौन आदमी ऐसे गिरा पड़ा है यहाँ पे। तो वो जाते हैं और वो जो है उसके सर के ऊपर से हैट रखी हुई थी उसको हटा देते हैं कि देखो मैं कौन है। और जैसे ही वो उसको देखते हैं हमारे आयरन मास्टर भाई, वो हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। ठीक है, यहाँ से चैप्टर मेन शुरू है। वो हैट हटाते हैं आयरन मास्टर भाई, बड़ा कतई अमीर आदमी है ये, इतनी बड़ी आयरन मिल है, इसकी इतना बड़ा घर है। ये कहता है निल्स ओलफ नाम बोलता है, कहता है निल्स ओलफ, अरे मेरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे दिख रहे हो तुम, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हमारे जो ये इतने अमीर वाले अंकल थे आयरन मास्टर, इन्हें लगा कि ये जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो इनका कोई पुराना दोस्त है, और वो भी कौन, इनके आर्मी का कोई साथ का कॉमरेड है। तो कहते हैं निल्स ओलफ तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे ये सब। अब क्या हो करना चाहिए, नेचुरली रेड ट्रैप सेलर को कहना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ। बट ये बेचारा ठहरा गरीब आदमी ये सोचता है यार इतना बड़ा आदमी मुझे अपना दोस्त समझ रहा है तो शायद मुझे कुछ पैसे दे दे। तो ये कहता है हाँ मेरे साथ कुछ हो गया भाई, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हुई मेरे साथ परेशानियाँ तो इस हालत में मैं आ गया हूँ। तो ये कह देता हाँ मैं तेरा दोस्त ही हूँ इनडायरेक्टली। ठीक है, तो वो कहता है, अब आयरन मास्टर कहता है तुम्हें रेजिमेंट छोड़ना ही नहीं चाहिए था, तुमने जॉब छोड़ी क्यों अपनी आर्मी की।
तुम नहीं छोड़ती तो देखो अब तुम्हारी ये आज हालत नहीं होती, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब कहता अच्छा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मेरे साथ घर चलो, ठीक है। तुम्हें पता है एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। एलिजाबेथ कौन है? इनकी वाइफ, ठीक है। वो उसकी डेथ हो गई है। अब लड़के मेरे सारे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, एडला है बस घर पे मेरी छोटी बेटी, ठीक है। तो चलो क्रिसमस वैसी ही है कल, हम साथ में जाके क्रिसमस मनाएंगे, चलो 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 उठो उठो घर चलो। अब ये डर गया भाई, कह रहा कुछ पैसों तक तो मैं इनसे बात कर रहा था कि 10-20 रुपए दे देंगे मेरे को, बट नहीं, मैं इनके घर नहीं जा सकता हूँ, मैं पिटूंगा भैया, और ऊपर से मैं चोर ठहरा भी, अभी तो मैं 30 करोड़ चुरा के आया हूँ। तो वो कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा। अपने दोस्त को यानी कि आयरन मास्टर को, जो उन्हें लग रहा है मेरा दोस्त है, ये मना कर देता है। अब आयरन मास्टर को लगता है कि मेरा दोस्त शर्मा रहा है। वो कहते हैं अरे भाई मेरा घर कोई इतना अभी बड़ा नहीं है तो तुम शर्मा रहे हो मेरे घर आने से, चलो चलो चलो। बट ये लॉन मना कर देते, नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ। अब ये भी गिव अप कर देते हैं आयरन मास्टर, कहते चल भाई ठीक है तुम यहीं रहो। फिर नहीं मान रहा दोस्त उनका तो, और बाहर निकल के जाते। अब आयरन मास्टर जब बाहर जा रहे होते हैं तो उनके वहीं पे जो एक काम करने वाला आदमी था जिसका नाम था जेरन स्टोम, देखो मैंने यहाँ लिखा है, याद मत करना बट बता रही हूँ। उसको कहते हैं कि चलो जेरन स्टोम उनके यहाँ काम करने है, चलो भाई मेरा दोस्त आज तुम्हारे साथ ही रहने वाला है तो इसका ख्याल रखना। और जाते जाते हंसते हैं। तो ये जेरन स्टोम को समझ में आ जाता है कि भाई अब एक दाल में कुछ काला है, अब ये कुछ करने वाले हैं। और यही होता है, ये जाते हैं और आधे घंटे के अंदर ही इनके फॉर्ज के बाहर, ब्लैक स्मिथ की पूरी जो ये आयरन मिल थी उसके बाहर में आता है कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी। उसमें बैठी होती है आयरन मास्टर की बेटी एडला। अब एडला सुंदर ज़्यादा नहीं है, कि बहुत प्रिटी है बट बहुत काइंड लड़की है, बड़ी ही सिंपल सी लड़की है, बहुत ही प्यारी सी लगती है ये उतर के आती है। और इसके साथ में इसका वैले होता है, बड़े अमीर लोग हैं भाई साहब, उससे फ़र का कोट होता है उसके हाथ में, बड़ा सा फ़र की शॉल। ये उतर के आती है। और ये क्यों आई थी? अब अंकल ने इसे भेज दिया था अपनी बेटी को, ये लोगों को बहुत अच्छे से मना लेती है अपनी बातों के लिए, तो ये भेजती है कि जाओ बेटा मेरे दोस्त को बुला लो, चाचा जी को बुला लो अपने, ठीक है। तो अब ये पहुंचती है आयरन मास्टर की डॉटर, और वो भी देखती है, वो वहाँ पे सोया हुआ होता है हमारा रैट सेलर। तो वो जाके उसके फेस पे से फिर से हैट हटा देती है, स्लाउच हैट लिखा है, हैट हटा देती है। तो वो ऐसे आँख खोल के उठ जाता है एकदम से। वो ऐसा बताया आपकी बुक में कि एक आँख खोल के सोता था। क्यों? क्योंकि जो सड़क किनारे लोग रह रहे होते हैं उन्हें लाइफ में बहुत दिक्कतों का जो है सामना करना, कोई एक्सीडेंट हो जाए उनका, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, एकदम से कोई आ जाए, ठीक है, तो इसलिए वो डरे हुए सोते हैं रात को। तो एकदम से वो उठ जाता है, अरे कौन है? तो वो कहती है मैं आयरन मास्टर की बेटी हूँ, माय नेम इज़ एडला विलियमसन। पापा कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस मनाने हमारे साथ हमारे घर चले। अब एडला जब ऑफ़र करती है कि मेरे पापा ने कहा चलो आप हमारे साथ मेरे घर चलो, उन्होंने मुझे बताया आपके साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं बट कोई बात नहीं, आप क्रिसमस मनाओ, हम भी अकेले हैं, हमें अच्छा लगेगा आप आओगे तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मना कर रहा होता है। तो वहीं पे एडला जब इन्हें देखती है रैटरप सेलर को, तो इसे लगता है कि यार ये जो आदमी अंकल मेरे मना कर रहे हैं मेरे को घर आने को, तो शायद इनके मन में कुछ डर है। वो देख के समझ जाते हैं कि या तो ये जेल से भाग के आए हैं या फिर उन्होंने कोई चोरी करी है, ये इसलिए डरे। तो शी वॉज वेरी समझदार लड़की भाई साहब, ये देख के समझ गई कि ये आदमी या तो चोर है या जेल से भागा हुआ है, चाहे मेरे पापा का दोस्त है बट कुछ गलत काम कर रहा है इसलिए डर रहा है। तो वो कहती है अरे आप टेंशन मत लो, जैसे आप हमारे घर क्रिसमस पे रहोगे वैसे ही हमारे घर से जा सकते हो, ठीक है, टेंशन मत लो कि हम आपको कोई जेल में नहीं डलवाएंगे, समथिंग लाइक दैट। जैसे आना होगा जब मन होगा तब चले जाना, आप चलो। अब एडला इतना प्यार से बोलती है कि ट्रैम को लगता है नहीं यार कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, एंड वो कहते हैं ठीक है बेटा मैं चलता हूँ। और वो चलते हैं। वो फर कोट एक्सेप्ट करता है, उसके वो गंदे सड़े हुए कपड़ों के ऊपर वो मलमल का बढ़िया सा फर का कोट जो है वो पहना देता है, और वो गाड़ी में बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी में, और चल रहे होते हैं। अब कह रहा जब मैं वहाँ जा रहा था चढ़ के उसके बंगले पे अपने सो कॉल्ड दोस्त के, अब मेरे को ईविल फॉरबिडिंग आती है, जैसे मन में ऐसे आता है ना भाई गलत कर दिया, अब तो गलत सीन होगा। कह रहा मुझे बुरा लग रहा, मैंने क्यों 30 करोड़ चुराए, क्या ज़रूरत थी मेरे को 30 करोड़, और मैंने क्यों इन्हें हाँ बोला कि मैं इनका दोस्त हूँ, अब तो कुछ गलत होगा, मैं तो शेर के जो है ना घर के अंदर जो है जा रहा हूँ, अब मेरी मुसीबत होगी। तो ये ऐसे सोच रहा होता है। अब उस दिन तो कुछ नहीं होता, वो जाते हैं वहाँ जाके सो जाते हैं, ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह की बात बता रहे हैं, एडला और उसके पापा बैठे हुए थे किचन के पास में, और एडला कहती है पापा आपके जो ये दोस्त हैं आप कह रहे हो, इन्हें देख के मुझे लग नहीं रहा कि यार ये एजुकेटेड भी हैं या ये कोई आर्मी के कैप्टन है, लग नहीं रहा। इसको समझ में, इसको शक हो रहा है कि यार गड़बड़ है, लग नहीं रही है मेरे पापा के दोस्त आर्मी के कैप्टन और इतने पढ़े लिखे नहीं लग रहे। तो वो कहते हैं अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, ये इसकी ट्रैम्पनेस हट जाएगी ना, यानी कि इतने समय से सड़कों पे रह रहे हैं बेचारा, ना खाने को मिला ना पीने को, तो ये ट्रैम्पनेस जैसे मेरे दोस्त की हटेगी ना, तुम देखना मेरा दोस्त कैसा दिखेगा, और अब मैं इसको ऐसे सड़कों पे नहीं घूमने दूंगा, एक बिजनेस शुरू कराऊंगा। तो काफ़ी जेन्युइन इंसान है ये, ठीक है। अब इतने में ही क्या होता है, इनका जो नौकर है वो हमारे रैटअप सेलर को सूट बूट में तैयार करके ले आता है। अब ये नहा चुका था, सूट बूट पहन चुका था, शेव कर दी थी, अच्छे कपड़े पहना दिए थे, ठीक है। अब जब वो सामने आता है
तो इसको देखकर, ट्रैम्प को देखकर, रैट ट्रैप सेलर को देखकर, पेडलर, वेगाबाउंड, व्हाटएवर यू कैन से, इसको देखकर अंकल बिल्कुल खुश नहीं होते हैं और गुस्से में बोलते हैं ये क्या बात है, इतने गुस्से में बोलते हैं। तो भाई वो समझ गए, अब रात के अंधेरे में धुएं में तो इन्हें लगा मेरा दोस्त है दाढ़ी के अंदर, अब वो समझ गए मेरा दोस्त नहीं है। तो कहते ये क्या बात हुई, तो ये कहता है सर सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जैसे जो कपड़े पहन के आया था मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये कहता है कुछ नहीं बिगड़ा, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। तो आयरन मास्टर कहता है अच्छा तुम जाओगे नहीं, तुम नहीं जाओगे, अब तो शेरिफ ही बताएंगे कि तुम कहाँ जाने वाले हो। अब जैसे ही आयरन मास्टर शेरिफ को बुलाने की धमकी देते हैं तो रैट ट्रैप सेलर को आता है गुस्सा, ठीक है। वो डर जाता है कि भाई अब तो मैं फंसूंगा। तो वो कहता है ठीक है, हाँ मैंने बोला, मैंने तो मना नहीं करा तुम्हारे को कि तुम ही मेरे को क्रिसमस के कह के ले आए हो कि भैया मैं तुम्हें क्रिसमस डिनर खिलाऊंगा ये वो, मैंने तो नहीं कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हो। और एकदम से क्या करता है, अपने यूँ मुक्का आ जाता है और यूँ टेबल पे मारता है, कहता है ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है और सब लालच देते हैं और सब लालच के पीछे भागते हैं और फंस जाते हैं। जैसे तुमने मुझे लालच दिया ना, क्रिसमस मनाएंगे, डिनर करेंगे ये वो, मैं तुम्हारे लालच में फंस गया और मेरी प्रॉब्लम हो गई है। अभी कल को ना मेरे को भेज दो जेल, कोई बात नहीं, कल को तुम भी ऐसी लालच में फंसोगे एंड देन यू विल सी हाउ क्रूअल दिस वर्ल्ड। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें एक सड़क छाप इंसान के मुंह से सुनकर आयरन मास्टर बहुत ही शॉक में आ जाते हैं और वो कहते हैं, हंसते कहते हैं हाँ चल ठीक है भाई, मैं क्यों इस गरीब को तंग करूँ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, आप शेरिफ को क्रिसमस मनाने देते हैं हम, यू कैन गो, अब तुम अपने घर चले जाओ। ये पूरी फिलॉसफी रैट ट्रैप वाली सुन के वो कहते हैं ठीक है, शेरिफ को अकेले छोड़ देते हैं, तुम जाओ। अब जैसे ही रैट ट्रैप सेलर बाहर निकल रहा होता है तो एडला दरवाज़ा बंद कर देती है, कहती है पापा मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। उसके पापा कहते बेटा पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम, हम एक अनजान आदमी जैसे जानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर को हम अपने घर पे क्यों रखेंगे। तो कहते हैं नहीं, मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये आदमी पूरे साल चलता रहता है, कोई इसे वेलकम नहीं करता, एक दिन तो इसको पीसफुल डिजर्व करता है ना लाइफ का, कि एक दिन ये तसल्ली से रह सके। उसके पापा कहते हैं पागल हो गई हो तुम, नहीं नहीं नहीं। तो कहते हैं नहीं पापा, हम इन्हें प्रॉमिस करके रहे क्रिसमस पे आपको अपने घर पे रखेंगे, डिनर कराएंगे, और अब हम इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे, ये क्रिसमस का मीनिंग थोड़ी, क्रिसमस का तो मीनिंग ये होता है लोगों को हेल्प करना। तो इनके पापा अपनी बेटी की बात से मान जाते हैं कि हाँ इनको रख सकते हैं हम। तो अपनी बेटी को वो कहते हैं चलो ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन हो करो, एंड यू प्रीच लाइक अ पार्सन। पार्सन कौन होते हैं, जैसे वो होते हैं ना फादर्स होते हैं चर्च के, या आपको पंडित हैं जैसे हमें कुछ समझा रहे, कोई भी मतलब एक ऐसा लर्नेड मैन होते हैं, बहुत भगवान के पास होते हैं, गॉड के पास होते हैं, जो समझाते हैं तो तुम मानोगे ना उनकी बात को कि तुम बिल्कुल उनकी तरह प्रवचन दे रही हो, भाषण दे रही हो, मेरे को तुमने मना लिया है। तो वो जो है अब एडला पकड़ती है हाथ ट्रैम्प का हमारे, उसे डाइनिंग पे बिठाती है, क्या कहती है चलो चलो खाना खाओ। अब वो क्या करता है, खाना खाना शुरू कर देता है, बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई ये लड़की तो पागल है, क्या कर रही है ये। अब वो खाना खाता है और फिर जो है इनका क्रिसमस हमारे स्ट्रेंजर का इन्हीं के घर पे मनाया जाता है। अब वो क्या करता है, ऑल डे उसने कुछ नहीं करा क्रिसमस ईव वाले दिन, वो बस इनका जो रेस्ट रूम था उसके सोफे पे सोता रहता था। जब कोई क्रिसमस ट्री पे लाइट जलानी है तो एडला के बुला के गई, लाइट जला ली, खाना खा लिया, बट पूरा दिन वो वहाँ पे सोता रहा। ही स्लेप्ट ऑल मॉर्निंग, सिर्फ दिन में उठा था वो जब खाना खाने के लिए, और ऐसे सो रहा था वो, वहाँ पे खाना खाने उठता था फिर सो जाता था। ही वो स्लीपिंग लाइक अ लॉग, ऐसे सो रहा था जैसे दबी लाइफ में वो ऐसे सोया ही ना हो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आज तक उसे चैन की नींद तो मिली ही नहीं, सड़कों पे वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर नहीं सो सकता था। तो आज टेंशन फ्री होकर सबसे ज़्यादा अच्छे से हमारा रैट ट्रैप सेलर वहाँ पे सोया। द मैन वॉज वोकन अप फॉर द क्रिसमस ट्री लाइटिंग, क्रिसमस ट्री पे लाइट जलाने के लिए उठाया उसको, वो आके लाइट जलाता है। क्रिसमस का उन्होंने खाना खाया, फिश और पॉरेज खाई। डिनर के बाद में सब एक दूसरे को थैंक यू करते हैं और गुड नाइट विश करते हैं। और उसी समय पे एडला जो है उनको बताती है ये क्रिसमस ईव है, यानी कि 24 दिसंबर है, यानी क्रिसमस से एक पहले वाली रात, अगले दिन होगा क्रिसमस, ठीक है। तो वो जो है उनको कहती है एडला कि आज हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, जो आपने कपड़े पहने हैं ना, सूट और बूट ये सब, ये हमारी तरफ से आपका क्रिसमस का गिफ्ट है, आप इन कपड़ों को रख सकते हो, और साथ ही के साथ में अगले क्रिसमस पे भी आपका मन करे तो हमारे साथ आके क्रिसमस मना सकते हो। अब मैन वो जो आदमी था वो उसे बहुत ही मतलब शौक में था कि यार इतना अच्छा भी कोई दुनिया में हो सकता है क्या। तो वो ऐसे साथ में हमारे जो है रैट ट्रैप सेलर ने क्रिसमस बनाया। ओके जी, अब ये क्या होता है, अब अगले दिन सुबह सुबह रैट ट्रैप सेलर तो सो रहा था तो ये उसे जगाते नहीं है क्रिसमस के दिन वाले दिन, ये सुबह सुबह चर्च चले जाते प्रेयर करने के लिए। अब जब चर्च से ये दोनों वापस आ रहे थे पापा बेटी, तो एडला का मुंह ऐसा उतरा हुआ गाड़ी में बैठा हुआ और अंकल सुना रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें अभी अभी चर्च में पता चला है कि एक रैट ट्रैप सेलर घूम रहा है सड़कों पे बहुत सारे चूहे के पिंजरे गले में लटका के, और उसने अभी अभी क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी करी है, 30 करोड़ चोरा। अब इनको ये बात पता चल जाती है और अब आयरन मास्टर इसे डांटते हैं, कहते हैं अब देखो
किसे रुका लिया तो हमने घर में, घर जाके पता चलेगा कितनी चांदी के बर्तन चम्मच वो चुरा के लेके गया होगा। जैसे ही ये घर पहुंचते हैं, ये जो वैले था और जो उनके घर के संबंध, उससे पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो वो कहते हैं वो तो चला गया, वो तो जो है आपका जो मेहमान आया था राइटर से, वो तो चला गया। तो वो अंकल पूछते हैं कुछ चुराया तो नहीं उसने, चम्मच वम्मच चोरी, चांदी की चोरी तो नहीं करी हुई थी? नहीं नहीं, चोरी नहीं करा कुछ, इनफैक्ट वो तो एक गिफ्ट दे के गए हैं हमारी जो है एडला के लिए। तो एडला को वो गिफ्ट पकड़ा देते, एक छोटा सा पैकेज होता है, बहुत ही जरा मरा सा कोई पेपर वेपर उसे मिला होगा, उससे उसने पैक कर दिया। तो वरना हम गिफ्ट को अच्छे से पैक करते हैं, जो उसे मिला उसने पैक कर रखा था उसको। और जैसे ही एडला खोलती है तो सारा जो मटीरियल था उसके सामने आ जाता है। क्या था उसके अंदर? एक तो उसके अंदर एक छोटा सा तारों का बना हुआ चूहे का पिंजरा था इस डिब्बे के अंदर, जो उन्होंने पैक करा था। साथ ही के साथ में उसमें लिपटे हुए छोटे से रैट ट्रैप के अंदर 30 करोड़ के नोट थे जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे, और एक लेटर था, ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा था, ये से लिखना आता था। तो अब वो बहुत ही जैब्ड हैंडराइटिंग में लिखा था, यानी कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी, सालों से लिखा नहीं होगा उसने, जैसी तैसी हैंडराइटिंग में उसमें लिखा हुआ था कि डियर मिस, एडला के लिए लिखा था, सिंस यू वर सो काइंड टू मी, आप मेरे साथ इतनी काइंड थी, तुमने मेरे को एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट करा, तो मैं भी तुम्हारे क्रिसमस को ख़राब नहीं होने दूंगा कि तुमने एक चोर पे भरोसा करा है। नहीं, मैं एम्बेरस तुम्हें नहीं होने दूंगा। ये जो मनी है ये प्लीज़ उस क्रॉफ्टर को जो रोड साइड में रहता है ना, उसको वापस कर देना, जिसने अपनी खिड़की पे, भाई ये सब लटका क्यों रखा है खिड़की पे, जिसने खिड़की पे लालच देने के लिए हम गरीब मुसाफिरों को वो लगा रखे हैं, उसको प्लीज़ ये वापस कर देना। और ये जो रैट ट्रैप है, ये जो चूहे का छोटा सा तारों का पिंजरा, यही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये जो है ये मेरी तरफ से तुम्हारे को गिफ्ट है, क्योंकि मैं एक चूहा था, मैं फंस चुका था रैट ट्रैप के अंदर जब से मैंने ये पैसे चुराए थे, तुमने मुझे इससे बाहर निकाल दिया, सो थैंक यू सो मच। एंड वो नीचे साइन करता है विद फ्रेंडशिप कैप्टन वोन्सटेल। कैप्टन वोन्सटेल कौन है? वही कैप्टन जिनको समझ के वो अपने घर ले गए थे, जो उनके दोस्त लग रहे थे। दैट गेव हिम द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। तो वो कहता है थैंक यू, ये कैप्टन तुमने मुझे समझा, तो मैं भी कैप्टन की तरह ही ट्रीट करूंगा। जो मैंने गलती करी थी, जो मैंने गलत काम करा था, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, ये पैसे आप वापस कर देना। और विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। एडला ये लेटर पढ़ के खुश हो जाती है, ये जो है हमारा ट्रैम्प अपनी गलती सुधार लेता है, और क्रॉफ्टर को उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमें मैसेज ये दिया है कि अगर हम काइंडली किसी को ट्रीट करें तो शायद जो है उनकी अच्छाई जो है बाहर निकल रही है। वैसे अच्छाई तो क्रॉफ्टर ने भी करी थी उसको अपने घर पे रुका के, बट वहाँ पे वो सब सही नहीं हो पाया। बट एडला का एटीट्यूड थोड़ा और डिफरेंट था, तो वो सब सही हो जाता है। तो अभी इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स मैंने बना दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम आईडी से आके आप डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगा दिए हैं, बाकी प्लेलिस्ट देखो, बाकी चैप्टर्स पढ़ो और रिविजन बैच से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मैं चलती हूँ पॉवर्टी के वैसे फ्लक, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।